गॉडलाइक का भी रश आने वाला है, गाड़ी लेके वो प्लेयर्स भी आगे जाते हुए। मान्या फाइनली उनका भी यहाँ पे एक फ्रैग कंफर्म करने का मौका बना और उन्होंने नॉक भी निकाला और उनको वो फ्रैग भी मिला, बट रिटर्न फायर में वो भी यहाँ पे डाउन हुए। बट जीडीएस अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है, जोन आ चुका है, ये खेल यहीं पे खत्म जीडीएस के लिए। क्या वो फ्रैग किसी को देंगे? जी नहीं, लग रहा है वो फ्रैग जोन के पास गया है। बट अब मेटा निंजा वर्सेस गॉडलाइक, एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल। देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंजा के पास ग्रेनेड्स कितने बचे वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट एस्पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। वॉरबियर तो कुछ अलग तरीके से खेलना चाहते हैं, मैंने इतना अग्रेशन करते कभी प्लेयर्स को देखा नहीं, बट गॉडलाइक के प्लेयर्स यहाँ फंस सकते हैं। ड्राइव बाय से एस्पावर ने अपने आप को कितनी अच्छी तरह से बचाया, कूद के वो दूसरी तरफ चले गए और अब जीटीआर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया, नंबर्स गेम का डिसएडवांटेज अब उनके पास, और गाड़ी लेके वो प्लेयर अभी ड्राइव बाय करना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल नहीं है, बट यहाँ पे उस कंपाउंड के अंदर पॉप डाउन प्लेयर्स नजर आते हैं और जॉनथन इनके हाथ में नेड्स और खतरनाक बन जाते हैं। एक बार फिर से प्राइम एग्जांपल हम देखते हुए इसका। तो फिनिशर्स जो ऑलरेडी एस्पावर के खाते में आ चुके हैं, और ये लीजिए काफी आराम से जो पूरी की पूरी स्क्वाड है उनका समापन यहाँ पर जीटीआर की हमें देखने को मिल जाएगा। 4 फिनिशर के साथ गॉडलाइक, उनकी एक बढ़िया शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती हुई। हालांकि वो 2 प्लेयर्स जब यहाँ पर आए थे ऐसा लग रहा था कि दिक्कतें उनकी बढ़ सकती हैं, बट उसके बाद जो बैकअप था वो भी वहां पर आया। H4 के 2 प्लेयर्स थोड़ा सा आगे भी गए, बट एस्पावर दूसरी तरफ से करते हुए वहीं पे अपोलो भी काफी अच्छे नॉक्स निकाल रहे हैं। बट अल्ट्रोन ईस्पोर्ट्स आखिरी खिलाड़ी जॉनथन द्वारा उनको स्पॉट किया गया और इसी के साथ एक और फ्रैग गॉडलाइक के खाते में जाता हुआ। जब मैंने देखा था वो रुकी हुई थी, मुझे लगा वहां पर क्यों रुकी, पर ठीक है। H4 की उनकी मुश्किलें थोड़ी बहुत बढ़ाई जरूर जा रही है, और मुझे तो लगता है कि ज्यादा ही बढ़ाई जा रही है, क्योंकि अब फाइट की बारी भी आ चुकी है और साइडलाइन साइड में वो भी लगातार कुछ शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं। H4 की रेज गॉड उन्होंने वो पहला फिनिश कंफर्मेशन निकाला। आसान नहीं होगा, बट डीजे गॉडलाइक के ऊपर रश करने की बारी एसजीएन की, और तीनों प्लेयर्स एक साथ आए हैं। बट गॉडलाइक के पास वो नेड्स हैं, डिफेंड वो कर सकते हैं, बट गॉडलाइक की भी 2 टुकड़ी में यहाँ पे एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। बट एस्पावर शानदार कवर उनकी तरफ से, पहला उन्होंने डाउन भी किया और दूसरी तरफ एक और नॉक आ चुका है। एडमिनो वो भी काफी अच्छी फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अपने प्लेयर को बचाने के लिए थोड़ी सी मोलोटॉव से टाइम बाय करने की कोशिश, बट एडमिनो क्या वो स्पॉट कर पाएंगे? जी स्पॉट किया, बट दूसरा प्लेयर वो भी कवर दे रहा है। बचना एसजीएन के लिए नामुमकिन साबित होता हुआ। 10 टोटल फिनिशर्स जो आ चुके हैं इस टीम के पास। पिछले मुकाबले में हमने एस्पावर को देखा, वो इंडिविजुअली काफी उम्दा खेल करके गए और एमवीपी बनते हुए नजर आए। यहाँ पर एडमिनो जो कि वो 5 फिनिशर्स निकाल चुके हैं, और सबसे बड़ी खबर, बेहतर खबर जो गॉडलाइक के लिए रहेगी वो यही कि टीम गेम वो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे आप कोई भी फाइट ले लीजिए, द ग्राइंड और अब जो राउंड 4 में वो आए वो डिफरेंस साफ हमें देखने को मिलता हुआ। पंजा खोला है एस्पावर ने भी, 5वां फ्रैग है उनके लिए। एडमिनो के पास भी वो 5 फ्रैग, जॉनथन के पास 2, पर डब्ल्यूबी अब ओपन में फंस चुके हैं। नेड्स आ रहे हैं बैक टू बैक उनके ऊपर, यहाँ से बच के जाना वो भी काफी मुश्किल रहेगा जरूर। जीडीएस उनके पास पूरा एडवांटेज है यहाँ पे। जिक्सो एक और अच्छा नेड और खेल खत्म हो सकता है। वो फ्रैग देखना चाहूंगा किसको मिला, वो फ्रैग एस्पावर लेके चले गए। ये 6ठा फ्रैग एस्पावर के लिए, और अभी भी और फ्रैग्स वो निकालना चाहते हैं। जीडीएस के प्लेयर जो नॉक है उनके ऊपर भी स्प्रेज आते हुए, बट T7 अब उनके सामने मेटा निंजा की चुनौती। H4 की रेज गॉड उनका भी समापन हो चुका है। मुदित उनका पलटवार, एडमिनो वो डाउन, वही दूसरी तरफ T7 वो मेटा निंजा के अगेंस्ट जो फाइट है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ट्रेबल्स का भी इस्तेमाल किया गया। मेटा निंजा अभी भी कंपैरेटिवली वो एक बेहतर स्पॉट में ओवरऑल देखने को मिल जाएंगे, पर दूसरे मुकाबले में भी जो प्रदर्शन है वो बेहतर आता हुआ। बट अब ओपन एरियाज में सूर्या उनको भी स्पॉट किया गया है, शॉट देने की कोशिश, तो देखना ये कि क्या वो वहां पर बच पाएंगे। बट इन सब के बीच में शैडो उन्होंने जो राइडर का फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और डीजी इस मुकाबले में बाहर होते हुए 3 प्लेसमेंट और 1 फिनिश पॉइंट। जी हाँ, बट जीडीएस की मुश्किलें भी बड़ी हैं। शुभ को वहां पे डाउन किया गया एडमिनो के द्वारा, स्प्रेज बहुत अच्छे, टीम वर्क लाजवाब। और ये देखो ये अलग सा बैटल चल रहा है, दोनों यहाँ पे पीक करके बैठे हैं और जॉनी ने स्मार्टनेस दिखाई है, वो प्रोन होके चले गए। देखते हैं कब तक वहां बैठे रहेंगे, बट एडमिनो अभी भी स्प्रे दे रहे हैं। उस प्लेयर को बचाने की संभावनाएं जो बनती है उनको रोकने की कोशिश थी, लेकिन वो पहुंच ही गए। जीडीएस अब रिवाइवल पे थोड़ा सा फोकस करते हुए, जॉनथन दूसरी तरफ T7 के ऊपर अब निगाहें जमा के बैठे हैं। मेटा निंजा कह रहे हैं ठीक है यार, जब तक आप आपस में लड़ रहे हो हमें क्या, हमें तो चिकन निकालना है, और वो बहुत अच्छी जगह पे हैं अभी। और ये बेहतर जो मेटा निंजा का ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो हमें देखने को मिलता हुआ। द ग्राइंड में शुरुआत हमने बात भी करी थी कि थोड़ी वॉबली हुई थी, उसके बाद इवेंचुअली बेहतर उनका परफॉर्मेंस आया था, और यहाँ पर भी पहला मुकाबला वो डिसेंट सा ही गया, बट यहाँ पर उन्होंने बढ़िया वापसी करी है। 8 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 खिलाड़ी हैं, और यहाँ पर भी मेटा निंजा के पास मौका है कि वो कुछ और अंक लेके जाए। बट एस्पावर थोड़ी रिस्की वो पोजिशनिंग थी, डैमेज उनके ऊपर आए, बट एडमिनो
उनका एक बढ़िया ग्रेनेड मुदित वो वहां पर डाउन होते हुए नजर आए और T7 अब Wow. यहां से वो बच के निकल पाए, उसके जो चांसेस है वो थोड़े कम ही नजर आ रहे हैं। 15 टोटल फिनिशेस जो गॉड लाइक इस मुकाबले में ऑलरेडी निकाल चुकी है और अभी तक देखिए 25 मुकाबले उन्होंने खेले हैं BGS 2026 पे। क्या ये पहला चिकन डिनर होगा जो वो लेके जा सकते हैं? लग तो रहे आसार पूरे हैं, नंबर्स गेम उनके साथ में है और टीम वर्क और विश्वास भी पूरा चलता हुआ गॉड लाइक के खेमे में। बट मेटा निंजा के पास अभी भी वो जोन का सबसे बढ़िया एडवांटेज है। GDS माफी चाहूंगा, वो भी सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं और जो हे स्टैक्स के कवर्स है वो उन्होंने बना करके रखे, बट अगेन ग्रेनेड्स वो मुश्किलों में डालेंगे। चलिए फैंटम जो आखिरी खिलाड़ी बचे थे उनका भी जो समापन है वो हुआ, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं कि T7 ने काफी ज्यादा कंसिस्टेंट जो रन है वो दोनों ही मुकाबलों में दिखाया, चाहे फिनिशेस की बात करें या फिर प्लेसमेंट पॉइंट्स की। के पास है नहीं, M4 पे 4 गोली बची है, AK में भी ज्यादा गोली नहीं है। यहाँ पे थोड़ा गोलियां संभाल के चलनी पड़ेंगी वरना मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि गॉडलाइक का भी रश आने वाला है। गाड़ी लेके वो प्लेयर्स भी आगे जाते हुए मान्या फाइनली उनका भी यहाँ पे एक फ्रैग कंफर्म करने का मौका बना और उन्होंने नॉक भी निकाला और उनको वो फ्रैग भी मिला, बट रिटर्न फायर में वो भी यहाँ पे डाउन हुए। बट GDS अब सिर्फ एक प्लेयर बचा है, जोन आ चुका है, ये खेल यहीं पे खत्म GDS के लिए। क्या वो फ्रैग किसी को देंगे? जी नहीं, लग रहा है वो फ्रैग जोन के पास गया है। बट अब मेटा निंजा वर्सेस गॉड लाइक एक आखिरी बैटल, एक प्योर 3v3 बैटल। देखना ये कि मान्या क्या उनको वहां पर अभी भी रिवाइव मिल सकता है। जी हाँ, जॉनथन वो रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद उनको अपने आप को हील भी करना पड़ेगा। मेटा निंजा के पास ग्रेनेड कितने बचे वो भी एक निर्णायक चीज हो सकती है, बट स्पावर उससे पहले वो आगे जाएंगे। एक नॉक उन्होंने क्रिएट करा और ट्रेड्स वो भी इंस्टेंटली आए। स्पावर उनको भी डाउन किया गया, शैडो उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हो, बट एडमिनो थोड़ा बचने की आवश्यकता उनको भी रहेगी। अपोलो उनको उन्होंने डाउन कर दिया और अब एकमात्र खिलाड़ी शैडो जो बचते हैं अपनी टीम से IGL और टीम गॉड लाइक। 26 मुकाबलों में आता हुआ ये पहला चिकन डिनर, एक मच नीडेड चिकन डिनर। फिनिशेस की कोई कमी नहीं और प्लेसमेंट के पूरे 10। और इस मैच के साथ हम ये बोल सकते हैं कि क्वार्टर फाइनल में जाने वाली टीम फाइनली इस ग्रुप से पहली बनने वाली है, रिच टीम गॉड लाइक। प्ले टीम वर्क बीइंग गॉड का अब तक खिलाड़ी का कोशिश इन्होंने पूरी करी थी कि सामने वाले प्लेयर को वो डाउन कर पाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और जॉनथन का एक शानदार ग्रेनेड जहां पर प्लेयर को ना सिर्फ उन्होंने डाउन किया, एलिमिनेट भी किया गया। मान्य डाउन है पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रिकॉल अभी भी उनके पास मौजूद रहेगा। 2 फिनिशेस के साथ गॉड लाइक बढ़िया शुरुआत उनकी तरफ से। जी हाँ, लाजवाब शुरुआत हुई है। एडमिनो संचित अकेले हैं यहाँ पे GDS ऑफिशियल्स की तरफ से, वहीं बाहर निकलने की कोशिश एडमिनो कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम जरूर हुई। ड्रीम्स ने वहां पे वो नॉक निकाला और सीधा फ्रैग कंफर्म भी किया। गॉड लाइक ये जो एरिया है ना काफी ज्यादा कंटेस्टेड हमेशा रहते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स वहां पे आते हैं, बट बेहतरीन एफर्ट वहां पे व्हाइट टाइगर का स्प्रे करने की कोशिश करी जा रही थी ड्रीम्स की तरफ से, बट स्ट्रेट अवे व्हाइट टाइगर को वो फ्रैग भी मिल गया। मैं बस एक प्रॉब्लम देख रहा हूं कि एस्पावर आखिरकार वो भी यहीं पर है, तो फिर रिकॉल पर कौन जाएगा? अगर आप रिकॉल पर नहीं पहुंचे तो आपका रोंडो पूरी तरीके से वेस्ट होने वाला है। आपने शुरुआत बढ़िया करी है, आपने 2 फिनिशेस निकाले। चलिए एस्पावर बढ़िया तरीके से वो स्मोक्स किए गए, गाड़ी निकालने की यहां से कोशिश करी जा रही है और मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो आपको स्पॉट कर सकते हैं। एंड व्हाइट टाइगर उन्होंने एस्पावर को देख लिया, एस्पावर वहां से वो निकलना चाहते हैं, रिकॉल टावर पर जाना चाहते हैं। और आप सोचिए वो जो पीछे उनकी टीम है व्हाइट टाइगर, वो प्लेयर चेस करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि उनको भी पता है उन्होंने डैमेज बहुत दिया और शायद अंदाजा लगाया गया है कि हाँ वो प्लेयर रिकॉल टावर पर जाने के लिए निकला है। उनके पास अपने 2 फ्रैग्स हो चुके हैं, पर अब BW के जो प्लेयर्स हैं वो गॉडलाइक के ऊपर चार्ज करना चाहते हैं। जॉनथन ग्रेनेड के साथ पहले भी उन्होंने नॉक्स निकाले थे, एक बार फिर से उन्होंने कोशिश करी है। स्पावर वो भी यहां पर साथ देने वाले हैं, पर अल्ट्रॉन उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई। हनी एंड K47 दोनों प्लेयर डाउन हो गए। मुश्किलें पड़ रही हैं यहाँ पे और गोरखा की टीम जिनको हमने अभी देखा वो बिल्कुल जोन के सेंटर में फाइट ले रहे हैं और वहां पे जीतना सबसे जरूरी रहेगा उनके लिए। बट गॉड लाइक एस्पावर जॉनथन ये डुओ साथ में लड़ता हुआ, हालांकि जोन का भी अब थोड़ा थोड़ा डैमेज पड़ना शुरू हो चुका है, दूसरा स्टेज चल रहा है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इस फाइट को समाप्त करना है। रिकॉल दोनों के पास अवेलेबल है, लड़ना वो चाहते हैं बट अभी तो नेड्स ही डाले जा रहे हैं। अब दोनों ही टीम्स के पास नेड्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए। बेंगल वॉरियर शंभू के पास एक नेड उनके हाथ में है, स्टिल कुकिंग देयर, बट क्या वो कुक करके अपनी रेसिपी को सही जगह पे पहुंचा पाएंगे? बिकॉज टेस्ट तभी आएगा, वो पॉइंट्स तभी मिलेंगे। अभी भी एक नेड उनके हाथ में, कुक ही नहीं कर रहे अब तो। एस्पावर स्टिल वेटिंग और राजा अब सही जगह पे है, ये नेट सही जा सकता है। एस्पावर उनको गिराया गया, जॉनथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग हियर और एचपी अब उनके पास भी नहीं। प्रॉब्लम इस बात की है कि गॉडलाइक के जो बाकी 2 बचे हुए प्लेयर थे मान्य और एडमिनो, वो जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि अब उनके दोनों प्लेयर्स के बचने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर, वो वापस बैम्बू के एरिया पर चले गए और वो एरिया अभी भी जोन के बहुत ज्यादा बाहर है। वो भी शुरू हुई है, राजा उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से।
पर बीस्ट, जैसे मैं कह भी रहा था कि अकेले प्लेयर हैं जो अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर हैं। एडमिनो ने वो नॉक निकाला है, बचाने की कोई संभावनाएं नहीं। एक और फ्रैग गॉडलाइक के पास। जी हाँ, 3 फ्लैग अब हो चुके हैं, बट रिकॉल अब बचे नहीं है उनके पास। वैसे भी तीसरा स्टेज खत्म होने को आया है, कुछ देर में वो खत्म होगा। देखिए, दो तरफ टीम्स हैं, यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करना काफी मुश्किल साबित हुआ। वही बंगाल वॉरियर्स के ऊपर अटैक किया है मान्या ने, बट अनुराग को देखिए क्या बात है। अकेले जैसे ही प्लेयर आने की कोशिश कर रहे थे अनिक गॉड, उनको स्ट्रेट आते ही नॉक एंड फिनिश किया गया। दो तरफ से वार अभी भी हो रहा है, बट अनुराग ही 3-1 चौथा फ्लैग के सामने एक खिलाड़ी 4 पे भारी अनुराग। गोरखा ई स्पोर्ट्स अपनी क्षमता सबको दिखाते हुए। गोरखा, क्या शानदार गेम प्ले अभी तक हमने अनुराग का देखा है, पर एक और टीम जिनका यहाँ पर रश आने वाला है। क्या गोरखा एक बार फिर से वो शानदार खेल सकते हैं? शायद नहीं। उनका भी एलिमिनेशन है। T7 उन्होंने एलिमिनेट किया है गोरखा को, पर अनुराग क्या बढ़िया वो 1v4 प्लेयर करके गया। पर इन सब के बीच में अल्ट्रॉन के जो प्लेयर्स थे वो गॉडलाइक के साथ फाइट लेने के लिए चले गए। उनके 3 प्लेयर्स वहां पर एलिमिनेट कर दिए गए। और KOD अब वो आखिरी प्लेयर बचे अपनी टीम से। क्या परफेक्ट रोटेशन उनके द्वारा करी गई स्पीरो, पर जब बात आई फाइट लेने की, वहां बात खा गई वो टीम। जी हाँ, सो अगर यहाँ पे वो कुछ खास कर पाए तो दैट वुड बी वंडरफुल। एंड जी हाँ, वो यहाँ पे खास भी कर रहे हैं, विश्वास भी जता रहे थे, लेकिन हर तरफ तहलका मच चुका है इस लॉबी में। जो रश करने के लिए आए थे वो तो एलिमिनेट हो गए, H4 के उनको तो मौका ही नहीं मिला। एंड BG उनका एलिमिनेशन हो गया इस मुकाबले से। टीम जेनेसिस उन्होंने वो फ्रैग कंफर्म करे, पर अब बारी आती है गॉडलाइक के सामने। GDS के जो प्लेयर है वो मौजूद है, अपने जो प्लेयर थे उनको रिवाइव कर दिया गया है, पर टीम जेनेसिस वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए आने वाली है। गॉडलाइक मौका उनके पास पूरा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो फ्रैग्स निकाल कर जा सकते हैं। मान्या, थोड़ा डैमेज उनके ऊपर पड़ा जरूर है, पर अपने आप को हील करने की जरूरत पड़ेगी। एंड गॉडलाइक उनके जो बाकी प्लेयर्स थे वो भी कवर देने के लिए आ चुके हैं, पर सूर्या उनका एक बढ़िया ग्रेनेड। मान्या वो यहां पर डाउन हुए, पर टीम जेनेसिस अभी तक हमने उनके पास ज्यादा फ्रैग्स देखे नहीं थे, और सडनली आप देखिए कितने सारे फ्रैग्स जो जेनेसिस निकाल चुकी है। देखिए, जैसे हमने बात करी कि अगर प्लेयर्स थोड़ी सी देर और रुकेंगे इस लॉबी में तो असली जेनेसिस आपको देखने को मिलेगी, वो अग्रेशन देखने को मिलेगा, और वो मिलता हुआ फ्यूरियस नेड के साथ। बट सूर्या, कुछ देर पहले हम देख रहे थे वहां पे उनके पास फ्लैग्स सिर्फ 2 थे, अब उनके पास 5 हैं। और गॉडलाइक वो भी अब वापसी करना चाहते हैं इस फाइट के अंदर। और ये इलाका भी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि अगर आप यहां पर ये पूरी जंग जीत गए तो आप सोचिए आपके पास पूरा रोड का कंट्रोल है, 2 रिजेस हैं जिस पे आप रहकर खेल भी सकते हैं, गाड़ियों का कवर आपके पास बहुत बढ़िया, आप वो भी बना सकते हैं। बट अब एक एक करके अलग अलग टीम से अपने प्लेयर्स को गवाना इट्स नॉट इजी, बट यहाँ पे तो शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। गॉडलाइक आज एक अलग फॉर्म में नजर आ रही है। जो चीज ग्राइंड में मिसिंग थी वो थी टीम वर्क गॉडलाइक की तरफ से, बट इस बार सारे प्लेयर्स एक साथ हैं। और एस पावर, जब ये खिलाड़ी फॉर्म में होते हैं तो इनके अपोनेंट एब्सोल्युटली आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं। बट अब जेनेसिस के बाकी प्लेयर्स हमला करना चाहते हैं। ग्रेविटी टेक्स 1 डाउन, बट स्ट्रेट अवे जो ट्रेड मेटा निंजा की तरफ से इनफैक्ट आया, ग्रेविटी को डाउन किया और एस पावर को वो फ्रैग भी मिल गया। पर मान्य उनको जल्दी रिवाइव करना होगा, क्योंकि मल्टीपल नॉक्स उनके ऊपर आ चुके हैं। पर इसी बीच ड्रीम्स उन्होंने देखा वाइपर को, वाइपर वो यहाँ पर डाउन हो गए। सामने की साइड पर एक बढ़िया ग्रेड आता हुआ एस पावर, वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, फैंटम के द्वारा एस पावर डाउन हो गए। मान्य अभी भी रिवाइवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एडमिनो वो अकेले फाइट लेने के लिए जाना चाहते हैं, वाइपर वो अभी भी डाउन है। एक मोलोटॉव डाला जाएगा, हंटर्स वो फाइट लेने के लिए आगे बढ़े, हंटर्स बहुत आसानी से वो फाइट जीत गए। एडमिनो उनको डाउन करा गया है, पर टीम जेनेसिस थर्ड पार्टी उनके ऊपर ड्रीम्स के द्वारा। T7 ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है यहाँ पे। जॉनथन, उन्होंने एडमिनो के पास वाली गाड़ी ब्लास्ट करी, वो खुद भी खत्म हुए, उन्होंने एडमिनो को भी खत्म कर दिया। बट मान्या के पास मौका शायद रहेगा वहां पर रिवाइवल का जॉनथन के ऊपर। जहां पर ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, क्योंकि वो जो एरिया है वो तो जोन के अंदर है। थोड़ी देर पहले भी हमने यही ट्रेड गेम देखा था, पर मान्या वो अकेले फाइट लेने के लिए ऊपर चले गए। जॉनथन वो ऊपर गए नहीं, हो सकता है मान्या ने खुद बोला हो, क्योंकि ये उनका चौथे से 5वां नॉक था। हेलमेट वेस्ट वो भी उनके पास सही तरीके से रही नहीं होगी। एंड जॉनथन आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। गॉडलाइक उन्होंने वो 12 फ्रैग्स निकाले और साथ में 4 प्लेसमेंट पॉइंट।